इस कहानी के नायक को बहुत ही कम उम्र में अपना पहला प्यार मिल गया। वह औरत असाधारण रूप से सुंदर थी। शहर के हर कोने पर उसकी अलग अलग मर्दों के साथ वक्त बिताने की बातें सुनाई देती थीं। नायक ने अपनी प्रेमिका की इज्जत का बचाव अपनी पूरी ताकत से किया और अक्सर अपनी कल्पनाओं में उसके साथ उस चरमराती बिस्तर पर फिर से मिल जाता। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब नायक रेनाटो अमोरोसो मलीना की एक याद साझा करता है। उस दिन वह सिर्फ एक लड़का था। उसके पिता ने उसे एक साइकिल खरीद कर दी थी। शहर के बहुत से लोग खुशी मना रहे थे। लड़के अपनी ही धुन में व्यस्त थे। वे एक चींटी को आवर्धक कांच से देख रहे थे। नायक अपनी साइकिल चलाकर आनंद ले रहा था। मलीना अपने घर से निकलने वाली थी। रेनाटो अपने दोस्तों से मिलने समुद्र के किनारे गया। उसे उम्मीद थी कि साइकिल होने से वह उनके समूह में शामिल हो सकेगा। तभी उनमें से एक ने कुछ खोजा। अचानक वह लड़का इशारा करता है। लड़के तुरंत पैरापेट पर बैठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। तटबंध पर मलीना आ रही थी। जैसे ही उस औरत का दीदार हुआ, रेनाटो की उत्तेजना जाग उठी। जब वह महिला गुजरी तो लड़के अपनी साइकिलों पर चढ़ गए। वे तेजी से दूसरी जगह भागे ताकि वे फिर से उस औरत की खूबसूरती का दीदार कर सकें। मलीना फिर से गुजरी। वह औरत बेहद खूबसूरत थी। रेनाटो ने उसकी खुशबू को अपने अंदर समेटा और आनंद में अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह नायिका गुजरी तो हर एक लड़के का दिल धड़कने लगा। अगले दृश्य में हम लड़कों के एक स्कूल को देखते हैं। मलीना का पिता लैटिन पढ़ाता है। वह कम सुनता है और छात्र इसका फायदा उठाते हैं और उसकी बेटी के बारे में ऊटपटांग बातें उससे कह देते हैं। रेनाटो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। वह रात को सो नहीं पाता। वह उस सबसे खूबसूरत औरत के सपने देखता है जिसे उसने कभी देखा था। अगले दिन नायक और उसके दोस्त समुद्र तट पर मस्ती कर रहे थे। उसके एक दोस्त ने लड़कों को एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने मलीना से सिगरेट खरीदी। वह लड़का मानता था कि उसके पास मलीना के करीब जाने का मौका था, लेकिन उसने वह गंवा दिया। रेनाटो को अपने दोस्तों की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने अपने दोस्त को चुप कराने की कोशिश की। लड़के हंसे और फिर उन्होंने आपस में अपनी मर्दानगी मापने का फैसला किया। रेनाटो का 6 सेंटीमीटर था। किसका बड़ा है, इस पर बहस करते हुए वे लड़ने लगे। एक दिन रेनाटो ने स्कूल से बंक मारने का फैसला किया। वह समुद्र तट पर मलीना के घर गया। लड़के ने कल्पना की कि औरत उसे बुला रही है और उसकी जांघ तक की टांग नंगी है। अगले दृश्य में रेनाटो दर्जी के पास गया। वह अपने पिता की सबसे अच्छी पतलून को अपने लिए ठीक कराना चाहता था। जब उसके पिता काम से घर लौटे तो उन्होंने रेनाटो की पिटाई कर दी। उसके पिता ने वादा किया कि जब नेता की प्रतिमा टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाएगी तब वह उसे नई पतलून दिलाएंगे। रात में नायक घर से भाग गया ताकि मलीना को देख सके। मलीना के घर की दीवार में एक छेद था जिससे उसके लिविंग रूम का अच्छा नजारा दिखता था। थोड़ी देर बाद नाई की दुकान में लोग उस स्थानीय सुंदरता के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि जब मलीना का पति नीनो युद्ध में था तब वह महिला अपनी रातें किसके साथ बिता रही थी। थोड़ी देर बाद मलीना समुद्र तट पर आराम कर रही थी। उसने अपने पति का खत अपनी छाती से चिपकाया हुआ था। रेनाटो दूर से दूरबीन से उस महिला को देख रहा था। रात में वह फिर से उस गुप्त जगह में घुसकर उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। मलीना सिगरेट पी रही थी और सिलाई मशीन पर कुछ सी रही थी। उसने हल्की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी। वह ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड बदलने के लिए आई। नायिका के कंधे से एक पट्टी सरक गई जिससे उसकी खूबसूरती की गोलाई सामने आ गई। रेनाटो इस बात से हैरान था कि उसे इस औरत के सौंदर्य का दीदार करने का इतना नसीब कैसे मिला। मलीना ने अपनी सिगरेट बुझाई और मेज को साफ किया। फिर उसने अपने पति की तस्वीर उठाई और उसके साथ नाचने लगी। रेनाटो लालच भरी निगाहों से औरत की हरकतों को देख रहा था। मलीना अपने बेडरूम में गई और सोने की तैयारी करने लगी। अगले दिन रेनाटो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि मलीना जिस गाने पर नाच रही थी वह कौन सा गाना था। उसने गाने का एक रिकॉर्ड खरीदा और रात में सोने से पहले उसे घर पर सुना। रेनाटो के पास सुंदर महिलाओं की एक खास किताब थी। वह इसे तब इस्तेमाल करता जब वह आराम कर रहा होता, लेकिन इस बार लड़का इन खूबसूरत तस्वीरों पर ध्यान नहीं दे सका। उसने कल्पना की कि मलीना उसे अपना शरीर छूने दे रही है। कुछ समय बाद नायक ने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा। रेनाटो ने उस औरत के लिए अपने जज्बातों का इजहार किया। लड़कों ने अपनी आदत नहीं बदली। हर दिन वे मलीना को देख देख कर उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। रेनाटो अपनी साइकिल पर उस खूबसूरती का पीछा करता था। उनके शहर का हर आदमी मलीना के साथ वक्त बिताना चाहता था। जब वह औरत गली में चलती तो उसके साथ वासना और ईर्ष्या से भरी निगाहें चलती। मलीना ने कभी किसी को गपशप का मौका नहीं दिया। वह औरत सबके साथ शालीनता से पेश आती थी। रेनाटो अपनी साइकिल पर उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह नायिका के पीछे पीछे एक घर तक गया। मलीना अपनी चाबी भूल गई थी और उसने किसी अजनबी से दरवाजा खोलने को कहा। शाम को रेनाटो ने एक फिल्म देखी। उसने खुद और मलीना को फिल्म के नायकों की जगह पर कल्पना किया। स्कूल में टीचर छात्रों की हाजिरी ले रहा था। लड़के फिर से उसकी बेटी के बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन मलीना के पिता कुछ भी सुन नहीं पाए। उन्हें लगा कि लड़के बाथरूम जाना चाहते हैं। रेनाटो को गुस्सा आ रहा था। ब्रेक के दौरान उसने सीढ़ियों से अपने सहपाठियों की भीड़ पर थूक दिया। स्कूल के बाद नायक अपनी साइकिल एक कारीगर से ठीक करवा रहा था। उसे मलीना के पास आने का एहसास हुआ। सब कुछ भूलकर
रेनाटो फिर उस औरत के पीछे दौड़ा। उसने उन औरतों को सुना जो मलीना को बदसूरत बातें कह रही थीं। शहर के लोग मलीना की तुलना बैरन की प्रेमिका से करते थे। वे उसे एक गिरी हुई औरत मानते थे। नायिका से आगे निकलने के बाद रेनाटो मलीना की ओर बढ़ा। एक बार फिर उसने उसका पीछा किया और वहां तक पहुंचा जहां वह हर रोज जाती थी। इस बार नायिका के पास एक चाबी थी। रेनाटो आंगन से साइकिल चलाते हुए इमारत के चारों ओर देख रहा था। गेट के जरिए वह ऊपर चढ़ा ताकि देख सके कि वह औरत क्या कर रही थी। रेनाटो मेज लगा रहा था। अगले कमरे में एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। रेनाटो घबरा गया। हालांकि वह आदमी डाइनिंग रूम में चला गया और लड़के ने उसे पहचान लिया। वह उसका शिक्षक और उस औरत का पिता था। हर दिन मल्लीना शहर भर में अपने बूढ़े पिता की देखभाल करने जाती थी। रेनाटो ने देखा कि नायिका का तौलिया उसके पास गिर गया। औरत नीचे झुकी ताकि उसे उठा सके। लड़के की नजरों में यह पल एक तस्वीर की तरह छप गया जिसमें वह खूबसूरत महिला की नग्न आकृति थी। शाम को उसने बार बार इस पल को याद किया और खुद को शांत किया। लड़के के सपनों में वे फिल्मी हीरो थे। मलीना ने रेनाटो की प्रशंसा की और उसके साथ समय बिताने का आनंद लिया। लड़के की हरकतों से थोड़ा शोर मचने लगा, इसलिए रेनाटो के माता पिता को अपने बेटे की रात की गतिविधियों का पता था। रेनाटो के पिता को लगता था कि अगर लड़का बार बार अपने अंडे के पौधे को छुएगा तो एक दिन वह अंधा हो जाएगा। कुछ समय बाद लड़के चौक में खेल का अभ्यास कर रहे थे। रेनाटो को अपने सहपाठियों से पता चला कि नायिका का पति युद्ध में मर चुका था। हर कोई फुसफुसा रहा था कि अब मलीना आजाद है। चौक में लोगों ने मलीना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भीड़ में खुसर फुसर करने वाले लोग कहने लगे कि वह औरत पहले से ही एक नए पति की तलाश में थी। शहर के लोग मानते थे कि मलीना का निशाना वह युवा लेफ्टिनेंट था। रेनाटो यह सब गपशप नहीं सुन सका। वह चौक से चला गया। लड़का नायिका के घर के बाहर बाट पर चढ़ गया। उसने कल्पना की कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए थे। दरार से वह औरत की लंबी टांगों को सुंदर स्टॉकिंग्स पहने देख सकता था। मलीना अपना दुख अकेले झेल रही थी। रेनाटो अक्सर उसे दिलासा देने के लिए आता और वादा करता कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। एक और फैंटेसी में रेनाटो ने मलीना को वर्जिन मैरी के रूप में देखा, जो अंतिम यात्रा के साथ चल रही थी। कुछ समय बाद रेनाटो ने स्थानीय क्लब में आदमियों की बातें सुनी। वह वहां वेटर के रूप में काम करता था और उन लोगों के पेय में थूकता था जो मलीना के बारे में बुरा बोलते थे। पुस्तकालय में उसने महिलाओं के बीच एक बातचीत सुनी। एक बूढ़ी औरत मलीना के बारे में गंदी अफवाहें फैला रही थी। रेनाटो ने उसके पर्स को बर्बाद कर दिया। लड़के ने चर्च में जाकर अपना राज साझा करने का फैसला किया। उसने एक संत को चुना जिस पर वह भरोसा कर सकता था। लड़के ने संत से मलीना की रक्षा करने की प्रार्थना की। वह बड़ा होकर मलीना से शादी करने की योजना बना रहा था। अगले दिन रेनाटो ने मलीना को शहर में देखा। विधवा होने के कारण मलीना ने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका यह नया दर्जा और काले कपड़े भी बुरी जुबानों को रोक नहीं पाए। गुस्से में रेनाटो ने उस इमारत की खिड़की तोड़ दी जहां से ये अफवाहें निकल रही थीं। फिर नायक मलीना के घर की ओर बढ़ा। बाड़ के पीछे से उसने मलीना को बाग में काम करते हुए देखा। लड़के ने धीरे से घर के अंदर घुसकर मलीना की पैंटी खींची और भाग गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। घर पर रेनाटो ने मलीना की छवि को याद किया। इससे उसे आराम मिला। सुबह उसके पिता उसे जगाने आए। उन्होंने अपने बेटे को मलीना की पैंटी अपने चेहरे पर पहने हुए सोता पाया। जब आदमी ने पैंटी उठाई तो लड़का नींद में मुस्कुरा रहा था। पिता ने अपने बेटे को पीटना शुरू किया और उसे गंदी बातें कहने लगे। रेनाटो कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उसकी माँ और बहनों ने रोक लिया। माँ ने देखा कि बेटे के सिर पर अंडरवियर था और वह भी पिता के साथ मिल गई। जब माँ ने पैंटी जलाई तो पिता ने अपने बेटे को कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया। बाद में जब मां को चिंता हुई कि रेनाटो ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने अपने पति से शिकायत की। उसी समय पिता ने कॉफी थूक दी और मां को दिखाया कि उनके बेटे का अंडरवियर फट चुका था। उसने मां से कहा कि रेनाटो के अंडरवियर को ठीक न करें। अगले दिन रेनाटो के दोस्त उसके घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुना कि रेनाटो प्रार्थना पुस्तक पढ़ रहा था। लड़कों ने मान लिया था कि नायक या तो पागल था या फिर अंधा। एक डॉक्टर रेनाटो के घर आया। दोस्तों को लगा कि मामला अब गंभीर हो रहा है। जब डॉक्टर ने लड़के की जांच की तो उसने प्रार्थनाएं पढ़ी। डॉक्टर ने सलाह दी कि बच्चे को ताजी हवा में भेजा जाए। अगले दृश्य में रेनाटो अपनी साइकिल चला रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके आसपास के आदमी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। स्कूल में मलीना के पिता को एक तत्काल पत्र मिला। छात्र इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उस पत्र में क्या लिखा है। जब शिक्षक कक्षा से बाहर गए तो एक लड़के ने मजाक किया। रेनाटो ने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसने खुद को एक ग्लैडिएटर के रूप में कल्पना किया जो एक खूबसूरत महिला की इज्जत की रक्षा कर रहा था। और शाम को वह उस महिला के घर को देखता रहा। उसके घर एक मेहमान आया था, वही जवान लेफ्टिनेंट। वह आदमी सड़क पर महिला के एक और दोस्त से मिला और फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सुबह होते ही पूरे शहर में जवान विधवा के परेशान हाल जीवन की खबरें फैल गईं।
उस महिला पर एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर करने का मुकदमा चलने वाला था। जब मलीना अपने पिता के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। महिला एक वकील के पास गई। अदालत की सुनवाई में नायिका की निजी जिंदगी पर चर्चा हुई। रेनाटो ने फिर से उस महिला की लुभावनी छवि की कल्पना की, बिना कपड़ों के। शाम को नायिका अपने वकील के साथ नाच रही थी। वह आदमी महिला के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। रेनाटो खिड़की से उस जोड़े को देख रहा था और अनुभव के चलते एक शाखा से गिर पड़ा। बाद में वह एक फिल्म देखने चला गया। बैरन की मालकिन ने उसे अच्छा महसूस कराया। उस सुनहरे बालों वाली महिला की जगह रेनाटो ने मलीना को देखा। कुछ समय बाद रेनाटो को घर की याद सताने लगी और उसने हर जगह अपनी पहली प्रेमिका को देखा। कक्षा में वह कल्पनाओं में खोया रहता। शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय रेनाटो ने एक महान नेता की मूर्ति को धक्का दिया और उसका सिर दो हिस्सों में बंट गया। उसके पिता ने अपना वादा निभाया। रेनाटो को अपनी पहली लंबी पैंट मिली। नायक वकील को देख रहा था। उसे पसंद आया कि कैसे उस आदमी की मां ने उसे फूलों से मारा। युद्ध के दौरान जब उस आदमी ने मलीना के साथ हालात पर चर्चा करने की कोशिश की, महिला शहर में घूम रही थी। वह अफवाहों से घिरी हुई थी। एक वक्त पर रेनाटो और नायिका एक छोटे से आंगन में अकेले थे। लड़का उस औरत की ओर बढ़ा, लेकिन मलीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रेनाटो देख रहा था कि एक अजनबी उसकी प्रिय की गालों को सहला रहा था। अचानक आकाश में हवाई जहाज दिखाई दिए। शहर पर बमबारी शुरू हो गई। हमले के बाद शहरवासियों ने मलबा हटाया और मलीना के पिता को अलविदा कहा। हर आदमी मलीना के पास दिलचस्प प्रस्ताव लेकर आता। शाम को उस औरत ने अपने लंबे बाल काट दिए। रेनाटो अपनी छिपने की जगह से उसे देख रहा था। उसने देखा कि मलीना अपने आप को धो रही थी और खुद को नींबू के रस से मल रही थी। एक अफसर की गाड़ी मलीना के घर के पास आकर रुकी। वह आदमी कुछ मजे लेने आया था। अगले दिन रेनाटो ने मलीना को सड़क पर देखा। छोटे कट्टे बाल और सुनहरे रंग के साथ वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मलीना को याद करते हुए रेनाटो ने अपने आप को पूरी ताकत से रगड़ा। कुछ समय बाद लड़के ने देखा कि मलीना जर्मन अफसरों के साथ एक गाड़ी में बैठ रही थी। मलीना के बारे में अफवाहों ने रेनाटो को बेहोश कर दिया। उसकी मां ने बेटे से शैतान को भगाने की कोशिश की। पिता ने इस जुनून से निपटने के लिए एक और आधुनिक तरीका चुना। वह रेनाटो को एक विशेष संस्थान में ले गया। वहां लड़का मर्द बन गया। रेनाटो ने कल्पना की कि वह मलीना के साथ है। अगले दृश्य में शहरवासी सेना के आगमन पर खुश हो रहे थे। रेनाटो के पास खुश होने की अपनी वजहें थीं। औरतों ने मलीना से बदला लेने का फैसला किया। वे उसे बालों से खींचते हुए चौक में ले गए और उसकी पिटाई की। किसी भी मर्द ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। रेनाटो उदासी से यह सब देखता रहा। औरतों ने मलीना के बाल काट दिए और उसके कपड़े फाड़ दिए। नायिका दुखी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक रूमाल से अपना चेहरा छिपाकर वहां से चली गई। मलीना ट्रेन से शहर छोड़कर चली गई। रेनाटो ने उसे जाते हुए देखा। बाद में उसने एक रिकॉर्ड फेंक दिया जिसमें वह गाना था जो उसे उसके पहले प्यार की याद दिलाता था। मलीना का पति निनो उस बर्बाद शहर में वापस लौटा। शहर के लोग सोचते थे कि वह मर चुका था। वह अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे अजनबी लोग मिले। किसी को नहीं पता था कि मलीना कहां गई थी। रेनाटो पुरुषों के क्लब में गया ताकि वह कोई खबर पा सके। निनो ने जर्मन अफसर से अपनी पत्नी को ढूंढने और घर वापस दिलाने की मदद मांगी। निनो ने सड़कों पर लोगों से पूछा, लेकिन उसे पीटा गया। रेनाटो ने उसकी मदद की। रात में उसने निनो को एक चिट्ठी फेंककर बताई कि मलीना कहां गई थी। निनो उसे ढूंढने के लिए चला गया। एक साल बाद शहर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। रेनाटो की एक प्रेमिका थी। अचानक भीड़ में कानाफूसी शुरू हुई। मलीना और उसका पति चौक में चल रहे थे। बाद में मलीना बाजार गई। औरतें उससे रिश्ता बनाना चाहती थीं। मलीना का फल का थैला फट गया। रेनाटो ने उसकी मदद की और संतरे उठाए। लड़के ने मलीना को खुशियों की दुआ दी और दूसरी दिशा में चला गया। उसने अपने पहले प्यार की यादों को अपनी जिंदगी भर साथ रखा। यह 2000 की फिल्म मलीना थी। क्या आपको अपना पहला प्यार याद है? क्या आपको लगता है कि रेनाटो मलीना के दिल में जगह पाने की दौड़ में हो सकता था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।